कांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का, सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आज की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में, जिसमें हम पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे स्कंध 1 अध्याय 5 नारद मुनि का व्यासदेव को आदेश, श्लोक संख्या 13। श्रीमद् भागवतम महापुराण कैंटो नंबर 1 चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 13। अथो महाभाग भवान मोघदृक् शुचिश्रवा सत्यरतो धृतव्रतः उरुक्रमस्याखिलबन्धमुक्तये समाधिनानुस्मरतद्विचेष्टितम्। अथो महाभाग भवान मोघदृक् शुचिश्रवा सत्यरतो धृतव्रतः उरुक्रमस्याखिलबन्धमुक्तये समाधिनानुस्मरतद्विचेष्टितम्। हरि बोल। आप लोग 2 बार या 3 बार दोहराइए। हरे कृष्ण गाइए। अथो अथो महाभाग महाभाग भवान् श्रवाः अतो महाभाग भवानि मोहद्रुची सर्वा सत्यरतो उरुक्रमस्याखिल बन्धमुक्तये समाधिनासु समाधिनानुस्मरतद्विचेष्टितम्। अथो महाभाग भवान् सर्वा सत्यरतो धृतव्रतः कर्मस्याखिल बन्धमुक्तये समाधिनानुस्मरतद्विचेष्टितम्। हरे कृष्ण। शब्दार्थ। अथो अतः, महाभाग परम भाग्यशाली, भवान आप, अमोघ दृक् सिद्ध दृष्टा, शुचि पवित्र निर्मल, श्रवाहा प्रसिद्ध, सत्यरथ सत्यव्रत का पालन करने वाला, धृतव्रत आध्यात्मिक गुणों में स्थित, उरुक्रमस्य अलौकिक कार्य करने वाले ईश्वर का, अखिल संपूर्ण जगत का, बंधन मुक्तये मुक्ति के लिए, समाधिना समाधि के द्वारा, अनुस्मर बारंबार सोचकर वर्णन करो, विचेष्टितम भगवान की विविध लीलाओं को। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। हे व्यासदेव, तुम्हारी दृष्टि सभी तरह से पूर्ण है, तुम्हारी उत्तम ख्याति निष्कलुष है। तुम अपने व्रत में दृढ़ हो और सत्य में स्थित हो।
अतएव तुम समस्त लोगों को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान की लीलाओं के विषय में समाधि के द्वारा चिंतन कर सकते हो। तो जो इससे पहले वाला श्लोक हमने पढ़ा था ना, 12वां, यानी कि जो कल पढ़ा था, उस श्लोक में नारद मुनि ने बताया कि सकाम कर्म जो आपने पहले ही शास्त्रों में लिखे हैं, यानी कि जो श्रीमद् भागवतम महापुराण लिखने से पहले आपने जो शास्त्रों को लिखा है ना, उनमें सकाम कर्म की अधिकता है, वो ज्यादा लिखा है आपने। और उसमें ब्रह्म के चिंतन की मात्रा जो है वो भी बहुत ज्यादा है। वहां पर भी आपने शुद्ध रूप से भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन नहीं किया है। आपने आत्म साक्षात्कार की बात तो की है, लेकिन आत्म साक्षात्कार होने के बाद भी, समस्त इंद्रियों से भौतिक आसक्ति समाप्त होने के बाद भी, अगर उस आत्म साक्षात्कार हुई आत्मा के अंदर भगवत भाव नहीं है, तो उसका कोई भी मूल्य नहीं है, वो किसी योग्य नहीं है, उसकी कोई शोभा नहीं है। यह नारद जी बता रहे हैं। तो अभी नारद मुनि यहाँ पर क्या कह रहे हैं? हे शील व्यासदेव, तुम्हारी दृष्टि सभी तरह से क्या है? पूर्ण है। यहाँ का इसका मतलब क्या हो गया कि ऋषि वेद व्यास जी की जो दृष्टि है ना, वो सभी प्रकार से पूर्ण है। मतलब ये हमने पहले भी पढ़ा था कि उनकी जो दृष्टि है वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ देख सकती है ना। और क्या लिखा है? तुम्हारी उत्तम ख्याति एकदम निष्कलुष है। मतलब आप में किसी प्रकार का दोष नहीं है। आरोप या 4 प्रकार की जो त्रुटियां इंसानों में पाई जाती है ना, मनुष्यों में, वो भी आपके अंदर नहीं है। आप अपने व्रत में क्या हो? दृढ़ हो और सत्य में स्थित हो। तैब तुम समस्त लोगों को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान की लीलाओं के विषय में समाधि के द्वारा चिंतन कर सकते हो। ठीक है, देखो लास्ट लाइन जो हमने गाई उसमें क्या लिखा है? समाधिनानुस्मरत तद्विचेष्टितम्, है ना, पढ़ा ना ये? अथो महाभाग भवान मोघ दृक् शुचिश्रवा सत्यरतो धृतव्रतः उरुक्रमस्याखिल बंध मुक्तये समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम्, समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम्, समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम्। यानी आप कृष्ण की लीलाओं को देखने की कोशिश करो। कैसे करो? समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टतम, समाधि के द्वारा, समाधि भाषा के द्वारा आप चिंतन करो। ये नारद मुनि जो है व्यासदेव जी को ये बोल रहे हैं। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद के द्वारा शील प्रभुपाद की जय। जन सामान्य की स्वभाव से ही साहित्य के प्रति रुचि होती है। ठीक है, इंटरेस्ट होता है। जो लोग हैं, जो जनता है, जो हम हैं, जो आप हैं, इनका शुरू से ही किसी न किसी चीज को पढ़ने के प्रति क्या था? इंटरेस्ट था। हम लोग जब छोटे बच्चे होते थे, मुझे अभी भी याद है, मैं जब छोटी थी तो पापा मेरे लिए बुक्स लाते थे। इवन जब हम ट्रेन में कहीं ट्रेवल करते थे, या है ना, ट्रेन से जाना होता था, तो रेलवे स्टेशन से मेरे को पापा चंपक, नंदन, चाचा चौधरी, पिंकी, गंजेलाल, नागराज की कॉमिक्स, ये सब मेरे पापा मुझे लेकर देते थे किताबें, कि रास्ते में पढ़ेगी। फिर थोड़े बड़े होते हैं, मतलब हम जब छोटे थे तो हम यही पढ़ते थे, नंदन पढ़ते थे, चंपक, है ना, ऐसी वाली बुक्स पढ़ते थे। और मम्मी लोग जो होते थे, ये लोग पढ़ते थे आपका ग्रह शोभा हो गया, सरिता, एक आती थी सरिता करके बुक आती थी मैगजीन, वो पढ़ते थे। और जो यंग जनरेशन होती थी, तो वो लोग स्टार डस्ट वगैरह पढ़ती थी, कि मतलब जिसमें फिल्म का हो। एक मायापुर करके भी आती थी, मायापुरी, पता नहीं मायापुर करके भी, मायापुर शायद आती थी एक, उसमें फिल्म का बहुत होता था, पिक्चरों की स्टोरी होती थी। मायापुरी था शायद नाम, मायापुर, मायापुरी कुछ ऐसे ही बुक का नाम था। अभी मायापुर धाम याद है। है ना। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपना अपना कैमरा ऑन कर लें ताकि आपकी अटेंडेंस को लगाया जा सके। मेरठ वाले सारे आए हैं। गीता गुप्ता माता जी को मैं देख पा रही हूँ, लास्ट इनको देख पा रहे हैं। नीतू चौहान माता जी आए हैं, ओजस्वनी माता जी, अब तो शादी हो गई है, आए हैं कि नहीं आए हैं? ओके। और कौन है? नित्यानंद सेविका दासी माता जी, मायापुर देवी दासी माता जी, ये सब आए हैं। अच्छा, गीता गुप्ता माता जी ने, ठीक है, आया है। पूजा पूजा, 2 पूजाएं आई हैं आज। ऐश्वर्या माता जी भी 2 आई हैं, एक पुराने वाली ठाकुर और एक महाजन। नीतू चौहान माता जी ने हैंड रेस कर दिया, भी मैं हूँ। ठीक है माता जी, मैंने देखा। ओके,
ठीक है, बहुत सारे डिवोटीज हैं जिन्होंने अपना कैमरा बंद रखा हुआ है। ज्योति पांडे, ऐश्वर्या माता जी, पूजा माता जी, गोप किशोरी देवी दासी आईफोन के नाम से आया, मतलब ये गीता मिस्किन माता जी आईफोन के नाम से आई है। वृंदा देवी दासी, गौरांगी माता जी, हरी बोल आया मेरा बच्चा, गुड। उल्लासनी राधिका माता जी, बीएल गौतम माता जी, ठीक। तो है ना, हम सब क्या करते थे, बुक्स वगैरह पढ़ते थे। लेकिन जब हम ये बुक्स भी पढ़ते थे, फिर उसके बाद क्या हुआ हमारी जनरेशन में ही, मतलब हम लोगों की जनरेशन में मोबाइल फोन आ गए, एक ब्रिक गेम आ गई, फिर बच्चे ब्रिक गेम लग गए खेलने, टी 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 टी, है ना, मारियो गेम, ब्रिक गेम, ये सब आ गया। फिर आपका हमारा धीरे धीरे माइंड जो था किताबों से हटकर कहीं और जाने लगा। फिर केबल कनेक्शन आ गए, जब हम 6th क्लास में पढ़ते थे केबल कनेक्शन आ गए थे, पता नहीं 7th में थी, केबल आया। फिर उसके बाद डिश टीवी आ गया, फिर डिश टीवी भी खुश हो गया। अब क्या चल रहा है, हर हर एक को जो जो चीज देखनी है उसकी एक एक ऐप के पैसे भरो और देखते जाओ, नेटफ्लिक्स देखो, यूट्यूब देखो बिना एडवर्टीजमेंट के। फिर और क्या, आपका सोनी लाइव आ गया, Z5 आ गया, और क्या होता है, डिज्नी हॉटस्टार हो गया, है ना, सो MX प्लेयर हो गया। इस तरह से आपकी कितनी सारी एप्स हैं, टीवी की एप्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, जो आप अपना देखकर मजे से आप फिल्में देख सकते हो। नेटफ्लिक्स, ये वो फलान ढिंग कितना आ गया। अब जो हमारी जनरेशन है वो यही सब देख रही है, ये सब देख रही है, मोबाइल देख रही है, आईपैड चला रही है, लैपटॉप चला रही है। लेकिन उनको कोई बोलेगा कि पढ़ लो, पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट नहीं है। मतलब कि इवन वो कॉमिक्स तो बच्चे क्या ही पढ़ेंगे, दुनियादारी की कहानियां, मनोहर कहानियां, पंचतंत्र कहानियां, है ना, ये सब बच्चा कहाँ ही पढ़ेगा। बच्चे को क्या चाहिए कि मोबाइल चाहिए, ऐसे ऐसे करो, गेम खेलो, रील देखने दो, कुछ ये देखने दो, वो देखने दो। लेकिन पहले भी ये, जब ये वाले जो भौतिक शास्त्र थे ना, ये पहले उतने ज्यादा नहीं होते थे कि नॉवल हैं कुछ ये वो। पहले लोग क्या करते थे, भोग सेवा है मंदिर में, ठीक है, पहले लोग क्या करते थे, आपका एक पेड़ के नीचे एक बंदा बैठ जाता था ग्रंथ लेकर, मान लो उसने रामायण लेकर बैठ गए, वो भगवत गीता लेकर बैठ गए, कोई पुराण लेकर बैठ गए, तो बाकी सारे ना, जैसे होता है ना, एक पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ के आगे पीछे ना बड़ा सा थड़ा सा बना, थड़ा, थड़े को क्या कहते हैं हिंदी या मतलब, हम तो थड़ा कहते हैं, मतलब गोल 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 तो सीमेंट का बैठने की जगह थड़ा ही बोलते हैं हमारे में। थड़ा थड़ा सा बनाया होता था, वो थड़े के ऊपर स्टेज बोल लो, चलो स्टेज, स्टेज के ऊपर वो बैठ जाता था एक एक पंडित बन के। बाकी सारे जो लोग होते थे वो नीचे दरी बिछा के नीचे ऐसे करके चौकड़ी मार के ऐसे करके बैठ जाते थे सुनने के लिए। तो एक जना कथा करता रहता था, बाकी जने सुनते रहते थे। तो लोग ये तो इस तरह की चीजें करते थे। उसके बाद जमाना बदला, गंदगी आ गई समाज में, तो लोग उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के चटाई बिछा के, मैट बिछा के अपना ताश खेलते नजर आए, एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो समाज कैसे कैसे धीरे धीरे बदला ना, उसी तरह से तरीके से पाप जो है ना वो बड़ा है। कई लोग कहते हैं यार ताश खेलने में क्या है यार, ताश ही तो है, ताश खेल ही है, कुछ कुछ नहीं होता। थोड़ा बहुत लोग, हम कौन सा क्या बोलते हैं, जुए खाने में जा जाके जुआ खेल रहे हैं, हम तो आपस में ही खेल रहे हैं। और हम कौन सा बड़े बड़े सट्टे लगा रहे हैं, हम कौन सा सोना रख रहे हैं, चांदी रख रहे हैं, हम तो 10-10 रुपए की शर्त खेलते हैं। 10 रुपए से क्या हुआ, जुआ जुआ होता है। इस्कॉन में आपको पता है हमारे 4 प्रमाणिक जो आपके 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं, उसमें से नो गैम्बलिंग आता है, कि जुआ नहीं खेलना। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि धीरे 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 समाज में ना चेंजेस आई, बदलाव आया लोगों के स्वभाव में, नेचर में। क्यों? क्योंकि उनकी एक्टिविटीज में चेंजेस हुई हैं। पहले हम बच्चे थे, मासूम थे, किताबें पढ़ते थे, गेम्स खेलते थे, कोकला छिपा की जुमेरात आई है। आज बच्चों को कुछ नहीं चाहिए सिवाय मोबाइल के। आपके घर में कोई बच्चा आ गया, आप अपने बच्चे को बोलो, वो देख तेरे बराबर का बच्चा आया, खेल उसके साथ, कुछ खेलना, क्या ख्याल हो? हम्म, ऐसे ऐसे करने लग जाएंगे अपनी गर्दन को, मतलब मोंडे मारना, हमारे में पंजाबी में कहते हैं मोंडे मारना, इसको मोंडे मारना। हमारी भाषा में तो मोंडे मारना कहते हैं, आपकी भाषा में तो ऐसे ऐसे करना, खेल ले, नहीं खेलना, खेल ले, नहीं खेलना। तो बच्चा भी सोचेगा इनके घर में दोबारा कभी भी नहीं आऊंगा, इसने तो मेरे साथ बात भी नहीं की। होता ना, बच्चों के मन में भी आता है। जैसे मेरी मम्मा जब मैं छोटी थी, मुझे किसी के घर में लेके जाती थी, चल आज फलानी आंटी के घर में जाएंगे, मैं कहती थी उनके घर में मेरे साइज का कोई भी बच्चा नहीं है, वो भैया इतने बड़े हैं, मैंने उनके पास नहीं जाना है, वो इतनी बड़ी दीदी है, मैं क्या करूंगी जाकर, मैंने नहीं जाना है। तो फिर मम्मी कहती थी मेरी लड़की नहीं आती, वो कहती है उनके घर में काका नहीं है, कोई बच्चा नहीं है मेरे साथ खेलने वाला। तो हर इंसान क्या करता है, अपना साथ ढूंढता है कि भाई मेरे को भी कंपनी मिले। बच्चा जो होगा बच्चे के साथ प्रसन्न रहेगा, जो बड़ा होगा वो बड़ों के साथ प्रसन्न रहेगा, है ना, जो बूढ़ा होगा वो बूढ़ों के साथ प्रसन्न रहेगा कि चलो बच्चों को खेलने दो, कूदने दो, हम आपस में बैठ के बातचीत करते हैं। तो इनके मुद्दे जो होते हैं, टॉपिक्स जो होते हैं डिस्कशन करने के, वो भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। कोई पॉलिटिक्स के ऊपर चर्चा करता है, कोई किसी चीज के ऊपर चर्चा करता है ना। पॉलिटिक्स की भी बुक्स आती थी कि आज राजनीति में ये हुआ जी, वो हुआ, फलान हुआ, ढींग हुआ। तो ऐसे ऐसे करके क्या हुआ कि इंसान का बताया जा रहा है कि पढ़ना जो है ना वो उसका स्वभाव है, उसको कुछ ना कुछ पढ़ने चाहिए ही चाहिए।
बिकॉज पढ़ने से हमको क्या मिलता है कि जब भी हम कोई कहानी पढ़ते हैं, साहित्य पढ़ते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं, पोएम पढ़ते हैं, कविता पढ़ते हैं, कुछ भी हम पढ़ते हैं, तो हमें पढ़ने के बाद जो रस की अनुभूति होती है ना, उस रस को प्राप्त करने के लिए जीवात्मा जो होती है वो कुछ पढ़ती है, पढ़ना चाहती है। और कुछ कहानियां, जैसे मेरे को भी याद है, जैसे बचपन, मतलब मैंने बचपन से बहुत सारी कॉमिक्स वगैरह, बुक्स वगैरह पढ़ी हैं। तो जब मैं कहानी कोई पढ़ती थी, मतलब तो कहानी पढ़ते 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 ना मेरे आंखों के आगे ना कहानी चलने लग जाती थी, मतलब पूरा पिक्चराइजेशन हो जाता था कि एक, मतलब मैंने बचपन में लड़की नाम की कहानी पढ़ी थी फिफ्थ क्लास में मैंने भरतराज नाम की कहानी पढ़ी थी। तो पूरे सीन हमारी आंखों के आगे ना चलने लग जाते थे। चाहे आप मुंशी प्रेमचंद का लिटरेचर कुछ भी देख लो, आप साहित्य वगैरह जो भी उन्होंने लिखा है, उनकी कहानियां बड़ी अच्छी होती थी। गोदान नाम का उनका एक नॉवल था, मतलब, है ना, नॉवल को क्या कहते हैं, मतलब था, नॉवल था। तो उसको जब पढ़ा तो आंखों के आगे पूरा, मतलब कि कुछ स्टोरीज तो ऐसी होती थी, मतलब इतना वो कि देखकर ना रोना भी, मतलब पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों से आंसू भी आते थे कि एक आदमी वो गौदान करने के लिए पूरा इकट्ठा करता रहता है। मैं गऊ दान करूंगा, गौदान, गरीबी में बेचारा मरता है ना। तो मतलब ऐसी साहित्य को पढ़कर, लिटरेचर को पढ़कर आंखों में पानी का आना, आंसू का आना, दैट मीन्स क्या है कि व्यक्ति जो पढ़ने वाला है ना, उसको रस की अनुभूति हो रही है। इसी तरह से क्या होता है, श्रवण करने वालों को भी आप कभी देखते हो कि सुनते सुनते उनकी आंखों में पानी आ जाता है, श्रवण करते करते। अभी जैसे हम लोग हैं, कुछ लोग हम जुड़े हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो हमें क्या हो रहा है, हमारा टॉपिक क्या है, एक ही टॉपिक है हमारा, कृष्ण के बारे में जानना, कृष्ण के बारे में पढ़ना, उनकी लीलाओं का आस्वादन करना। अब जो बंदे जुड़े हुए हैं, जो 40-45 लोग रोज आते हैं, बिकॉज उनको रस की अनुभूति हो रही है कक्षा में। उनको लगता है यार हम कृष्ण के बारे में सुन रहे हैं, कृष्ण के बारे में जान रहे हैं, डीप वे में हमें भागवत महापुराण सुनने को मिल रही है। चलो यार चलते हैं, है ना, अच्छा है, ठीक है। उनको यहाँ पर सुनने का रस की अनुभूति हो रही है, इसीलिए तो जीवात्मा बेसिकली करती क्या है, रस की प्राप्ति करने के लिए पढ़ना चाहती है कुछ, तो वो स्वभाव उसका शुरू से ही रहा है, शुरू से ही स्वभाव रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ पढ़ने का। तो आनंद खोजता है, इसीलिए अब उस समय पे प्रभुपाद जी उस चीज को लिख रहे हैं कि लोगों को साहित्य पढ़ने में रुचि होती है। अब उसी साहित्य को हमारे सामने कैसे रखा जाता है, मूवीज की तरह रखा जाता है, उसी नॉवेल्स को साहित्य पर कहानियां बनती हैं, उसी में उसी को पिक्चराइजेशन करके दिखाते हैं, और हम लोग टीवी पे देखते हैं, सिनेमा हॉल में जा रहे हैं। अगर कोई सोचे यार थिएटर में क्या करेंगे जाकर, 1,000 रुपए का ऐसे ही फालतू में क्या बोलेंगे, खर्चा हो जाएगा। नेटफ्लिक्स है, ZEE5 है, इतनी सारी टीवी एप्स हैं। तो जनसामान्य का स्वभाव क्या है, साहित्य के प्रति उसकी रुचि होती ही होती है। वे अज्ञात विषय के बारे में किसी अधिकारी से सुनना चाहता है तथा पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। अज्ञात विषय यानी कि जिनके बारे में उसको नॉलेज नहीं होती, उस विषय के बारे में सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ फिल्में हमारी बॉलीवुड में बनती हैं, टीवी में आती हैं। तो वो फिल्में लोगों को लगता है यार ये पिक्चर कैसी पिक्चर है, कैसी पिक्चर है, मतलब नो डाउट लोग ज्यादातर लव स्टोरीज देखना पसंद करते हैं, लड़के लुड़के एक्शन मूवीज देखना पसंद करते हैं। लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं कि जो हम ना देखते हैं कि यार अच्छा, ऊपर वाली दुनिया में क्या होता होगा, कोई मिल गया, अच्छा जादू, वहां की दुनिया ऐसे दिखती होगी। तो लोग क्या करते हैं, सोचते हैं यार उधर उधर कैसे होता होगा, वहां पे क्या होता है, ओम 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 ओम, दुनिया जाती है देखने के लिए। उधर ना एलियन है, एलियन, मतलब हमें, मतलब कि जब हम एलियन के बारे में सुनते हैं ना पहली बार, तो हमको ये भी नहीं पता था एलियन क्या चीज है। फिर जब एलियन होता क्या है, एलियन होता क्या है, एलियन होता है दूसरे ग्रह का प्राणी। अच्छा, दूसरे ग्रह के प्राणी के बारे में पिक्चर है, चलो चलो फिल्म देखने चलते हैं। पीके फिल्म आई, है ना, पीके मूवी आई। तो उसमें भी यही था कि मतलब वो दूसरे ग्रह का प्राणी था, उसको दुनिया देखने दौड़ी कि यार वो कैसे होते होंगे उधर, कैसा होता होगा उधर, कैसा कैसा सिस्टम होगा उधर। जैसे अब आपकी नरसिंह भगवान के ऊपर मूवी आई, है ना, जो बनाएगी नरसिंह भगवान नरसिम्हा के ऊपर। तो एनिमेटेड मूवी में उसने कमाल धमाल कर दिया, और शास्त्रों से रेफरेंस ले लेकर दे देकर बनाया। तो दुनिया का करीब पूरी दुनिया दौड़ी उस फिल्म को देखने के लिए, और उसने करोड़ों का बिजनेस कर दिया, है ना, किया ना उसने। तो क्या होता है कि अज्ञात चीजों के बारे में दुनिया हमेशा इंटरेस्टेड रहती है कि क्या है, कैसा है, कौन होगा, क्या चीज है, कौन सा होगा। मतलब कि कुछ लोग ऐसी मूवीज देखते हैं, जैसे एवाटार मूवी आई है, एवाटार, उसके पीछे दुनिया पागल हुई, है ना। तो अज्ञात विषय के बारे में दुनिया जो होती है वो जानने की इच्छा रखती है, सारी दुनिया जानने की इच्छा रखती है अज्ञात विषय के बारे में, जिसको उसको नॉलेज नहीं होता, है ना। लेकिन उनको मिल नहीं पाती ऐसी सुविधा कि कहाँ पर जाएं, क्या सुने। इसीलिए लोग क्या करते हैं, कहीं से भी कुछ भी पढ़ने लग जाते हैं। कहीं से भी किसी भी बुक स्टोर में गए, वहां से किताबें लेकर आए, किसी थिएटर में कोई भी फिल्म लगी, वहां पे चले जाते हैं,
और उनको लगता है वहां से हमको कुछ अज्ञात विषय के बारे में जानकारी मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमारा स्वभाव है ना जीवात्मा का सच्चिदानंद, और चित्त का स्वभाव क्या है? ज्ञान। ज्ञान मतलब ज्ञान को अर्जित करना। हम जीवात्मा है, तो हमको ज्ञान की ओर हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। तो इसीलिए हम साहित्य के प्रति, सिनेमा, स्टोरी, स्कूल्स, कॉलेजेस के प्रति इतने लालायित रहते हैं, लेकिन हमें वहां पर मिल क्या रहा है? हम इसका विवेक नहीं कर पाते कि हमें वहां पर सिर्फ भौतिकता दिखाई जा रही है, भोग आदि को ही हमको वहां पर परोसा जा रहा है, दिखाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, हम सीख रहे हैं। लेकिन उनकी रुचि ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण साहित्य से बिगड़ जाती है जो इंद्रियों को तृप्ति करने वाले विषयों से भरा हुआ होता है। ठीक है, जो भक्ति वैभव वाले हैं वो, उनको याद आ रहा होगा जिन्होंने एग्जाम दे दिया, वो जो देने वाले हैं, ये वाला एक श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी करके मैंने क्या किया, आज जो क्लास है भागवतम पुराण की रख ली है, वो वाली नहीं रखी आपकी श्लोक वाली, बिकॉज एक तो ये लेंथी है, डीप वे में चर्चा करनी है, तो इसको इतनी जल्दी ये निपटेगा नहीं श्लोक, आधे घंटे में खत्म नहीं होने वाला। ठीक है, तो आता ना उसमें भौतिक साहित्य के बीच में क्या फर्क है, आध्यात्मिक साहित्य के बीच में क्या फर्क है, मृत साहित्य किसको कहते हैं, अमृत साहित्य किसको कहते हैं, ये वही है, वही चीज हम पढ़ रहे हैं आज सारा। ठीक है, तो जो भक्ति वैभव वाले हैं उनके सवाल यहाँ से निकलने वाले हैं, इसके ऊपर तवज्जो दो, ध्यान दो, इसको नजरअंदाज मत करो। ठीक। तो आत्मा का यही है ना स्वभाव, सच्चिदानंद, ज्ञान अर्जित करना। इसीलिए तो, लेकिन उनकी रुचि ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण साहित्य से बिगड़ जाती है जो इंद्रियों की तृप्ति करने कराने वाले विषयों से भरा हुआ होता है। आजकल के जितने भी साहित्य देख लो, वो भरे पड़े हैं संसार में। तो क्यों भरे पड़े हैं? आपको इंद्रिय तृप्ति कैसे करनी है, ये वाली बातें ही आपको सिखाते हैं। काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। आप स्कूल में भी जाते हैं, वहां पर भी क्यों आपको पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता है? क्योंकि आप अगर नहीं पढ़ोगे तो आपको जो है इंद्रिय तृप्ति नहीं होगी प्राप्त। क्यों? क्योंकि पढ़ाई नहीं तो कमाई नहीं, कमाई नहीं तो पैसा नहीं, पैसा नहीं तो मौज नहीं, और जहां पर कैश है वहां पर ऐश है। तो इंद्रिय तृप्ति का भोग भी इंसान जो है वो ठीक से नहीं कर सकता। इसीलिए उसको स्कूलों में, कॉलेजों में क्या पढ़ाया जा रहा है कि भाई आपको विद्यालय में, स्कूल कॉलेजेस में भेजा जा रहा है कि क्योंकि वहां पर भौतिक साहित्य ही पढ़ाए जाते हैं, और उन भौतिक साहित्य के द्वारा ही एक जीवात्मा को इस संसार में लंबे समय तक बनाए रखने के लिए, ताकि यहाँ पर हम माया जो है ना उसका शोषण कर सके, माया चांटे लगा सके, उसको शोषण कर सके। तो वो यहाँ पर पड़ा रहता है, जीवात्मा पड़ी रहती है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि उसकी समझ में नहीं आता ना कि भौतिक साहित्य से अच्छा क्या है। गीता पढ़ना, भागवत पढ़ना, रामायण पढ़ना, इन ग्रंथों को पढ़े, लेकिन वो क्या करता है, दिन रात अपनी ही किताबों में लगा रहता है। पहले स्कूल की किताबें नहीं खत्म होती। स्कूल के बच्चों को भी पूछो कि उनके इतने बड़े बड़े मोटे मोटे बस्ते होते थे। मतलब मुझे अपना भी टाइम याद है कि जब मैं स्कूल में जाती थी ना, तो मेरे को टीचर ने बोला, आप ये हिस्ट्री की बुक नहीं लेकर आए, आप फलानी बुक नहीं लेकर आए, ढमकाने में आए, मेरे से नहीं उठाई जाती। और टीचर्स ने भी बोलना, हाँ यार बेचारा, इसका कंधा देखो, ये बच्चा कितना कमजोर है। मतलब मैं पतली तो बचपन से पतला ही थी शुरू से। मैं 6.5 महीने की बॉर्न हूँ, मैं प्री मैच्योर बेबी हूँ। 6.5 महीने का मैं पैदा हुई हूँ, मैंने 7 महीने भी पूरे नहीं लिए हैं। 6.5 महीने में मैं पैदा हो गई थी, तो मैं फिजिकली वीक था बच्चा अपने टाइम पर। तो मेरे को उन टीचरों ने बोलना कि भाई आप बुक ये नहीं लाए। मैंने कहा मेरे से नहीं उठाई जाती, मैं खाली मैथ की लेकर आती हूँ क्योंकि वो जरूरी चाहिए होती है। और जो बुक हमारी रीडिंग होती है, जैसे इंग्लिश की बुक रीडिंग होती है, हिंदी की होती है, ये किताबें मैं लेके जाती थी, बाकी स्कूल की कॉपियों से ही मेरा बस्ता फुल होता था। उसके बाद एडिशनल सब्जेक्ट्स जो होते थे, इन्होंने ही क्लास ही नहीं छोड़ी होती थी। कोई उर्दू लगाई हुई है, कोई संस्कृत लगाई हुई है, कोई ईवीएस लगाया हुआ है, कोई म्यूजिक का पीरियड लगाया हुआ है, कोई आपका क्या बोलते हैं, कंप्यूटर कंप्यूटर लैब लग गया, कंप्यूटर लैब में जाना है उसको। तो कितनी किताबें लेकर जाएं हम, कितना कुछ पढ़े। वही हम सोचते ना, सैन थीटा, टैन थीटा, कॉस थीटा, फ्लान थीटा, फीटा, अल्फा, बीटा, गामा। इन लोगों ने इतनी सिरपीड़ लगाई कि काम तो नहीं आ रहे हैं हमारे आज। दुकान के ऊपर शॉपिंग करने भी जाते तो काम तो हमारे प्लस माइनस ही आता है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, इसके अलावा क्या ही काम आ रहा है। साइन थीटा, कॉस थीटा, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री तो यहाँ पर काम नहीं आ रही, पाइथागोरस थ्योरम तो यहाँ पर काम नहीं आ रही, और भी पता नहीं कौन कौन सी थ्योरम ने दिमाग खराब करके रखा हुआ था। है ना, ये सब तो यहाँ पर काम नहीं आ रहा। तो वही तो है ना, भौतिक पढ़ाई में कितना हमने दम लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, पढ़ाई भी की, लेकिन एट द एंड आनंद जो मिल रहा है वो कहाँ पर मिल रहा है? नौकरी भी की, पढ़ाई भी की, सब कुछ किया, लेकिन एट द एंड हमें आनंद कहाँ पर मिल रहा है? कृष्ण भक्ति में ही मिल रहा है। कृष्ण की कथा का श्रवण करना, पढ़ाना, पढ़ना, इसी में आनंद आ रहा है, और किसी में आनंद नहीं था। है ना, जग घूमया थारे जैसा ना कोई, जग घूमया थारे जैसा ना कोई। तो कृष्ण के जैसा वाकई कोई नहीं है दुनिया में, पूरे संसार में उनके बराबर कोई भी नहीं है। ठीक है,
चलो, फिर उसके आगे कहाँ तक पढ़ा था हमने? हम्म 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 जीव जागो, जीव जागो। क्या सुनाना है? अभी तो कुछ नहीं सुनाना है माता जी, श्लोक बहुत लेंथी है। ठीक है, इसलिए हैंड बैंड रेज मत करो अभी कुछ श्लोक वो गाने के लिए। इट्स ओके, छोड़ो। लेकिन उनकी रुचि ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण साहित्यों से भरा पड़ा होता है जो इंद्र की तृप्ति बढ़ाने वाले से भरा हुआ है। तो माया हमारा शोषण करती रहती है जीवात्मा का। हमको समझ नहीं आता है क्या करें, क्या पढ़ें, कहाँ जाएं, क्या नहीं करना है। भगवत गीता, भागवतम, रामायण पढ़ने पढ़ाने की बजाय हम लोग अन्य चीजों में लगे रहते हैं, है ना। लेकिन हमारे पास 1 घंटा भी टाइम नहीं होता। आप किसी भी भौतिकतावादी पर्सन को पूछ लो, मतलब किसी को बोलो कक्षा में आना, कक्षा में आना, तो वो क्या बोलेगा? टाइम ही नहीं होता। यार दुनिया के 24 घंटे तेरे पास भी हैं, दुनिया के 24 घंटे मेरे पास भी हैं। भगवान ने तेरे को भी 24 घंटे दिए, मेरे को भी 24 घंटे के मतलब दिए। आप ये बोलना कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना नहीं आता, या फिर आपकी प्रियोरिटी जो है वो टीवी देखना है, वो मोबाइल चलाना है। प्रियोरिटी अगर आपकी टीवी देखना है, मोबाइल चलाना है, ये चीजें हैं अगर आपकी प्रियोरिटी, तो आप यही बोलोगे कि टाइम नहीं होता। अभी देखो हमारी ही कक्षा है ना, सभी बच्चों को पता है हमारी क्लास का टाइम जो है वो 6 बजे का है। और मैंने आज जो लिंक है मैंने बहुत पहले डाल दिया ताकि लोगों को लगे कि भाई भागवतम महापुराण की क्लास है। नो डाउट आधों को बीच में लगा होगा है ये क्या होगा, शायद माता भूल तो नहीं गई है, आज तो हमारी ये श्लोक की क्लास होती थी, शायद इसको भूल गया होगा, आधी क्लास इसीलिए नहीं आई होगी। यार आज शनिवार है, आज आज शनिवार है। शनिवार को तो दूसरी क्लास होती है। आधे लोग इस वजह से इस लेखे में नहीं आए होंगे। और आधे लोग जो है उनको मेरे को ना अलार्म बेल बजा बजा के जगाना पड़ता है, जीव जागो, जीव जागो, आज क्लास है, हाँ आ जाएंगे, आज क्लास है, हाँ आ जाएंगे। क्या बात है, आप क्लास में क्यों नहीं आए? क्लास में आपने मेरे को फोन नहीं किया। यार मैं अपनी क्लास जो मैंने लेनी है मैं उसकी तैयारी करूं या तेरे को फोन करता रहूं बैठकर? लेकिन करना पड़ता है मेरे को। ये तो छोड़ो, डिवोटी जो है कुछ हमारे, मतलब उनको दीक्षा चाहिए, उनको मंगल आरती अटेंड करने के लिए बोला जाता है। मेरे को मंगल आरती करने वालों को भी उठाना पड़ रहा है फोन करके। अब ऐसे लोगों की मैं दीक्षा करवा सकती हूँ, आगे रिकमेंड कर सकती हूँ मैं? नहीं कर सकते। परम पूज्य जयपताका स्वामी जी महाराज जी के डिसाइपल्स बनना चाहते हैं, और महाराज जी का आपको मालूम है आगे ही उनको कितना ज्यादा फिजिकल इशू है महाराज जी को, और वो चाहते हैं कि मैं उनसे उनकी दीक्षा करवा दूं, लेकिन आरती में ना आऊं। कैसे पॉसिबल है बताओ? ये तो मेरे ऊपर भी अपराध लगेगा कि मैंने एक गुरु को ऐसा भक्त दिया कि जो उठता ही नहीं है, जो बिस्तर तोड़ता रहता है देर देर रात तक, मतलब सवेरे तक, देर रात को तो चलो सारे सोएंगे, सुबह सुबह तक जो बिस्तरा तोड़ रहा है बैठ के अपना। और वो मेरे से उम्मीद लगा के रखेगा कि भाई मेरे को करे, तो मैं उसको जगा रही हूँ कि ताकि मंगल आरती में तो आ, मंगल आरती में दिख, मंगल आरती में आ। मतलब कि लोगों के पास, लोगों को चाहिए सारा कुछ है लेकिन करना कुछ नहीं है। ऐसे ही लोग आपको समाज में नजर आ जाएंगे। नौकरी किसको चाहिए? नौकरी सबको चाहिए, लेकिन काम ऐसा ढूंढना है, नौकरी ऐसे ढूंढनी है जिसमें काम ना करना पड़े। कोई आप बंदा देख लो, कोई भी आप कोई एक बंदा देख लो, कोई भी नहीं बोलेगा हाँ मेरी जॉब अच्छी चल रही है। सारे कहेंगे जॉब तो हम बड़ी मेहनत से करते हैं, तनख्वाह कम है बड़ी। किसी की लाख रुपया भी तनख्वाह होगी ना, वो भी रोएगा कि यार मेरी तनख्वाह कम है। किसी की 10,000 भी होगी, वो भी रोएगा मेरी तनख्वाह कम है। तनख्वाह से यानी सैलरी से आज तक किसी को संतुष्टि हुई नहीं है, कभी नहीं होने वाली है। क्योंकि क्या करते हैं हम लोग? आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, पैसे जोड़ जोड़ के लेना चाहते हैं आईफोन, है ना। फोन आपका नॉर्मल फोन से भी काम चलेगा, चाहिए इनको क्या? आईफोन चाहिए। वो क्या मतलब हुआ? उसके पास भी आईफोन है। तो दूसरे का गाल अगर लाल हो ना, तो अपने गाल चांटे मार मार के बंदे को लाल नहीं करने चाहिए। लेकिन दुनिया आजकल यही कर रही है। किस्तों के ऊपर, क्या बोलेंगे, ईएमआई के ऊपर, किस्तों के ऊपर पैसे दे दे के महीने के मोबाइल फोन खरीद रही है। दो दो डेढ़ डेढ़ तीन तीन साढ़े साढ़े तीन तीन लाख रुपए का फोन चाहिए इनको। लेकिन फिर उसके बाद नौकरी जब इनकी हो जाती है ना, नौकरी बाई चांस इनकी छूट जाती है, उसके बाद इनको फिर बेचते हैं फोन ये वही वाला उठाकर, या फिर सुसाइड करते हैं। ऐसे ही तो होता है। हमारी जनरेशन आजकल यही तो कर रही है, और कर क्या रही है? ठीक है। ऐसे साहित्य में अनेक प्रकार की लौकिक कविताएं तथा दार्शनिक कल्पनाएं दी रहती हैं, जो न्यूनाधिक रूप से माया से प्रभावित रहता है, जिनका समापन इंद्र तृप्ति में होता है। कविता मतलब हृदय को
वो वाले भाव मतलब दिल के हमारे वो वाले भाव होते हैं जिसको आप कभी एक्सप्रेस नहीं कर सकते ना, उसको क्या करता है कोई बहुत बड़ा कवि जो होता है वो अपने शब्दों में उसको व्यक्त कर देता है, उसको बोलते हैं कविता, है ना। अब वो क्या है, आपने मतलब आपकी जो संसार के प्रति संवेदना रहती है, जो भावनाएं रहती हैं, जो फीलिंग्स रहती हैं, उसको कल्पनाओं के साथ मिलाकर जो उसको परोस दिया जाता है, तो बहुत मजा आता है। वाओ, यही तो हम चाहते थे, ये तो इस कवि ने मेरे दिल की बात लिखी है। मतलब कवि कह लो या आप मुजरा कह लो, वो ये जुमला कह लो, जुमला शेरो शायरी कह लो, है ना, शेरो शायरी कह लो, तो आपको उसमें आनंद आता है कि भाई मतलब उर्दू में उसको शेरो शायरी कहते हैं, जुमला कहते हैं, शेर शायरी कहते हैं, शेर शायरी कहते हैं, शेर। तो हमें लगता है कि यार हाँ, या तो हम यही चाहते थे। तो कोई अगर हमको ऐसा साहित्य आपको मिल जाता है जिसमें बहुत घुमा फिरा के वही बातें की जा रही हैं, बहुत सी ऐसी घटनाएं लिख दी जाती हैं जो आपके वास्तविक जिंदगी से मेल खाती हैं और अंत में इंद्रिय तृप्ति में ही समाप्त हो जाती हैं, वो भी आपको बहुत प्रिय लगता है ना। मतलब ऐसे आप देखो, ऐसे जुमले कह लो, ऐसे गीत गीत गाने गुने कह लो, ये आपको बड़े मिल जाएंगे। जैसे मानो कि कोई लड़का किसी लड़की को प्रेम करता है, चाहता है, और उसको देखना चाहता है, लेकिन देख नहीं पाता है, तो लिरिक्स लिख दिए जाते हैं ऐसे, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तो हमें लगेगा हाँ ऐसा ही होना चाहिए, मेरी भी जो गर्लफ्रेंड है ना उसके घर के सामने मेरा घर होता तो काश मैं उसके घर के सामने रहता, काश मैं उसके घर का किराएदार होता, है ना, है ना। तो लोग सोचते हैं हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मतलब शेरो शायर भी ऐसे बनते हैं कि काश मैं शायर होता, तेरी जुल्फ का इकबाल होता, ओ प्यार करने वाली तू जिस मकान में रहती, काश मैं उसका किराएदार होता। वाह 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 वाह, ये शेर तो लिखा ही मेरे लिए है जी, बंदे ने लिखा ही मेरे लिए है। या कोई गाना ऐसा हो, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर, कल सुबह देखा तो हाँ यार, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को बाल बनाते हुए देखना था, कभी नहीं देखा, हमेशा टिप टॉप कंगी कुंगी करके आती है, जूड़ा जूड़ा क्लिप क्लचर लगा के आती है, मैं उसको बाल बनाते कब देखूंगा, अगर मेरा घर पास होता तो, या रास्ते में उसका घर पड़ता तो लोग सोचता हाँ ये तो हमारे लिए लिखा है, हमारे लिए ही गाना लिखा था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दुनिया ऐसे क्या करती है, कनेक्ट कर पाती है। सिमिलरली क्या होता है कि जो कविताएं लिख दी जाती हैं, पोएम्स लिख दी जाती हैं, जो जुमले लिख दिए जाते हैं, शेरो शायरी लिख दी जाती है, वो आशिकों के द्वारा लगता है हाँ यार ये तो मेरे लिए ही लिखा है, हाँ मेरे लिए लिखा हुआ है ना, ऐसा दुनिया फील करती है। तो बट एंड में होता क्या है उसमें, वही है आपका भौतिक चीजों को, इंद्र तृप्तियों को घुमाना फिराना और उसके अंदर आपको कनेक्ट करके लेकर जाना, यही है उसका। क्योंकि आप भोग करना चाहते हो ना, और जो व्यक्ति लिख रहा है उसको तो पहले से ही मतलब कलयुग ने अपना दोस्त बनाया हुआ है, अपना प्रतिनिधि बनाया हुआ है। तो ऐसा साहित्य लिखने वाले, ऐसी कविताओं को रचने वाले क्या है, मतलब कि वो लोग रचने वाले भी न्यूनाधिक रूपों से माया से प्रभावित रहते ही रहते हैं, माया से प्रभावित रहते ही रहते हैं। ठीक है। अब जैसे जयदेव गोस्वामी जी का एक गीत गोविंद है, गीत गोविंद दिव्य कविता को अगर आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि कविता क्या चीज होती है। जो हमारे आचार्यों ने सुंदर सुंदर भजन लिख के रखे हुए हैं, है ना, उसमें जो सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं उन सिद्धांतों को आपको पढ़कर समझ में आएगा कि संसार क्या चीज है। जैसे गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है, तो कितना सुंदर है। उस भाव देखो कितना सुंदर है कि हे गोपीनाथ मेरे निवेदन को सुनो, कि मैं क्या कर रहा हूँ, संसार में भटक रहा हूँ, आप क्यों मेरे को अपने चरणों में लगने नहीं दे रहे हो, प्लीज आप मेरे को अपने चरणों में लगा कर रखो। तो ये ज्ञान हमको होना चाहिए, लेकिन लोगों को लग रहा है कि हम नहीं भटक रहे हैं संसार में, यार हम तो घूम रहे हैं, हम तो फिर रहे हैं, हम तो आज यहाँ कल यहाँ, कभी यहाँ कभी वहां, यहाँ वहां हम जा रहे हैं, हम तो ट्रैवल कर रहे हैं, सैर सपाटे कर रहे हैं, मौज मस्तियां कर रहे हैं। बट वो बेचारे सुख की खोज में ही कभी कश्मीर जा रहे हैं, कभी दिल्ली जा रहे हैं, कभी थाईलैंड जा रहे हैं, कभी चाइना जा रहे हैं, ऐसे ही देशों में, शहरों में जीवात्मा क्या करी, यात्रा कर रही है। और उसको लगता है कि हम घूम रहे हैं, हम उसको लगता है कि हम सफर कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, बट एक्चुअल में वो SUFFER वाला सफर कर रहा है ना। सफर का मतलब क्या हो गया, यात्रा, उर्दू का शब्द है सफर, यात्रा, और SUFFER हो गया इंग्लिश वाला वर्ड, उसका क्या मतलब है, सफर करना, सफरिंग वाला सफर। तो यही तो फर्क है ना, हमारी समझने में ही तो गलतियां हो जाती हैं। तो हम यहाँ पर घूम फिर नहीं रहे हैं, भटक रहे हैं। तो उसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, चुरा इसी तरह से हम लोग 84 लाख योनियों में तो भटक रहे हैं, वो भी हमको समझ नहीं आता।
अगले जन्म, है ना, हम लोग उसमें भी अपने आप को रिलेट कर लेते हैं। कोई हमें अच्छा मिल गया ना, जैसे मैंने कल परसों आपको बताया था कि सुख का मतलब यहाँ पे संसार क्या समझता है। सुख का मतलब समझता है दुनिया की, दुख का, जब जब हमारा दुख कम हो जाता है ना जिंदगी से, तो हमें सुख मिल गया। तो दुनिया भी ऐसी गाने गाती है, मेरे पिछले जन्म कोई अच्छे कर्म, मुझे तेरे जैसा यार मिला। है ना, उसको लगता है मेरे पिछले जन्म के कितने अच्छे कर्म थे, मुझे तू मिल गया। आने वाले जन्मों के बारे में भी बातें होती रहती है कि आने पिछले अगले जन्म में भी मुझे तू ही चाहिए, फलाने जन्म में भी, सातों जन्म में तेरे साथ रहूंगा। मतलब लोग सातों सातों जन्मों तक का सोच के बैठे, कोई नहीं सोचता कि 7 जन्म हमारे लिए है क्या है, बंधन का कारण है। उनको लगता है ये बंधन तो प्यार का बंधन है, लेकिन ये बंधन का कारण है। 84 लाख योनियां, बार बार दुनिया में आना, बार बार पैदा होना, है ना, गर्भ में जाके वो क्या बोलते हैं वो, मतलब सहना, पीड़ा पीड़ा सहना, उसके बाद दुनिया में आना, यहाँ के चांटे खाना, माया के लोगों से धोखे खाना, है ना, फिर उसके बाद कहीं जाकर इंसान भक्ति भजन में लगता है, तब कहीं जाकर, लेकिन उसको क्या लगता है, मैं तो सफर कर रहा हूँ, मैं तो ट्रेवल कर रहा हूँ, मैं तो यात्रा कर रहा हूँ, लेकिन वो एक्चुअली में SUFFER कर रहा है, 84 लाख योनियों, जन्म जन्म मृत्यु व्याधि के चक्कर में सफर कर रहा है वो। ऐसा साहित्य, यद्यपि ऐसा साहित्य यद्यपि संसार, एक मिनट, ऐसा साहित्य यद्यपि सही अर्थ में व्यर्थ होता है, लेकिन अल्पज्ञ लोगों के ध्यान को आकृष्ट करने के लिए खूब सजाया होता है। इस प्रकार आसक्त जीव भव बंधन में अधिक फंस जाते हैं, और हजारों पीढ़ियों तक उनके मोक्ष की कोई भी आशा नहीं रहती। इसलिए आप भौतिक साहित्य को देखेंगे तो उसमें जिस प्रकार के कवर फोटोज लगाए होते हैं, आपको अट्रैक्ट करने के लिए, जिस प्रकार से उसका प्रमोशन किया जाता है, तो वो लगता है कि जैसे आसमानी किताब कोई आ गई हो, हमारे लिए उतर गई है, किसी देवता ने ही लिखकर हमारे पास भेज दी है। इस वजह से उसका प्रमोशन किया जाता है, और हम उसको खरीद लेते हैं। अब कई लोग बुक्स इसीलिए खरीदते हैं ताकि, बिकॉज उनको इकट्ठा करने का शौक होता है, पढ़ना उनका मतलब नहीं होता। खाली किताबें ला ला के इकट्ठी करके अलमारियों में सजानी है, रखनी है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। और फिर उसको पढ़ पढ़ के अपना दिमाग खराब करता रहता है, क्यों? क्योंकि उसमें भोग के अलावा और कुछ उसको मिलता ही नहीं है। कोई भी साहित्य आप उठा लो, सब में एक ही बात है, अंत में, है ना, अंत में आकर वही सब, उसी सब के ऊपर एंड हो रहा है, समाप्त हो रहा है। कुछ न्यू नहीं है उनमें, चाहे कोई भी साहित्य आप उठाकर देख लो। इसीलिए आजकल के जो साहित्यकार हैं, जैसे अमिश त्रिपाठी करके फेमस है बंदा एक बड़ा, वो जो लिखते हैं, लंका, सीता, मलुहा, ये सब क्या है, हमारे शास्त्रों से दी हुई जो कहानी है, उनको तरोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने सजा सजा कर भौतिकता डाल डाल कर उसमें परोस कर रहा है, परोस कर दे रहा है, बांट रहा है लोगों को, जो वास्तविक है ही नहीं है। उसी चीजों को वो लोगों को परोस रहा है, वो लोग खा रहे हैं, और लोगों को अच्छा भी लग रहा है कि ये तो हमारे राम सीता की कहानी है। वाह, तो ऐसे लोग हैं क्योंकि उनमें भी माया का जो प्रभाव है इतना बढ़ चुका है कि लोग वास्तविक शास्त्रों को छोड़कर, रामायण भगवत गीता को छोड़कर, भागवतम महापुराण को छोड़कर, बाकी जो मेंटल साहित्यकार हैं उनके द्वारा लिखी हुई किताबों को पढ़ने लग जाते हैं। एक देवदत्त पटनायक करके एक फेमस आदमी, टीवी पर उसका शो भी आता था पहले, पता नहीं आजकल आता है कि नहीं आता। आई थिंक NDTV इमेजिन पे मेरे ख्याल से, पता नहीं किस पे आता था। देवदत्त नाम का आदमी जब नया नया था ना, वो मुझे लगता था ये आदमी कितना लायक है, और ये हमको हमारे मतलब शास्त्रों से रिलेटेड चीजें दिखाता है, हमारे हमारे तीर्थ स्थानों में ले लेकर जाता है, यात्रा करवाता है, ये बड़ा अच्छा आदमी है। लेकिन नहीं, अब वो मतलब पता नहीं आता उसका शो या नहीं आता, वो मिथोलॉजिस्ट है, उसकी किताबों में शास्त्रों का कोई आधार नहीं मिलता। वो शास्त्रों को कोट जरूर करता है, लेकिन जो मतलब वो निकालता है ना शास्त्रों का, एक्चुअली में वो अर्थ होता ही नहीं है। अपनी कल्पनाओं के आधार पर, इमेजिनेशन के बेसिस के ऊपर वो जो होता है मतलब को बताता जाता है, और कि भाई ये ऐसा नहीं, ऐसा, ये मतलब ऐसा नहीं था, ये ऐसा था, ये ऐसा नहीं, ऐसा था। उसकी पहले पहले कहानियां मैं भी सुनती थी, मतलब जब मैं तब छोटी थी वैसे, ये मैंने उसकी शायद एक कहानी जो मेरे को याद आती है ना, वो वाली सुनी थी, जो नहीं है, आपका भीमसेन और हनुमान का जब मुलाकात होती है, जैसे हनुमान जी लेट जाते हैं ऐसे करके, तो वो कहते हैं दुम उठा ले, साइड के ऊपर कर दे। तो मैंने आपको पहले भी बहुत बार सुनाई, वो मैंने सुनी थी उनसे पहली बार। फिर मैंने उनसे और क्या सुना था, एक आपका रामायण का वो आता ना, बलि सुग्रीव वाला किस्सा, वो सुना था। तो लेकिन उसका जो बुक्स जो है ना उसकी, उसमें शास्त्रों को वो कोट जरूर करता है, लेकिन
जो मतलब वो निकालता है, वो मतलब का मतलब अर्थ का अनर्थ निकालता है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूं तो अर्थ का वो अनर्थ निकालता है। तो ऐसे कई लोग हैं, मूर्ख बड़े पड़े हैं, जो लोग उनको पढ़ रहे हैं, टीवी के ऊपर भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और फिर लोग भ्रमित होते रहते हैं कि नहीं ऐसा लिखा गया है, नहीं नहीं यहाँ पर तो ऐसा बताया गया है, जबकि वास्तविक रूप में ऐसा देखने सुनने के लिए नहीं मिलता कहीं कहीं पर। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हजारों पीढ़ियों तक मोक्ष की आशा जो है बिल्कुल भी नहीं रहती है। वैष्णवों में श्रेष्ठतम श्री नारद मुनि, नारद ऋषि ऐसे व्यर्थ साहित्य के अभागे शिकारों के प्रति करुणा से अभिभूत होकर श्री व्यासदेव को ऐसे दिव्य साहित्य रचने के लिए उपदेश देते हैं जो ना केवल आकर्षक हो, अपितु सभी प्रकार के बंधनों से मोक्ष प्रदान करने वाला भी हो। अब नारद मुनि जी हैं, वो क्या है, परम वैष्णव है, और वो उपदेश दे रहे हैं। अब यहाँ पर ऐसे साहित्य की चर्चा की जा रही है, तो वेद व्यास जी ने उस समय 17 पुराण लिख दिए थे, 4 वेद लिख दिए थे, 108 उपनिषद, रामायण, महाभारत सब कुछ लिख दिया था। इतना सब कुछ लिखने के बावजूद भी यहाँ पर भौतिक साहित्य की इतनी चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि उस समय भी वेद व्यास के अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे लेखक थे जो अपने अपने हिसाब से बहुत सारी चीजों को लिखते जाते थे। उनके भी बहुत सारे साहित्य थे। इसीलिए यहाँ पर भौतिक साहित्य की इतनी ज्यादा भर्त्सना की जा रही है। इसीलिए वेद व्यास जी को प्रेरणा दे रहे हैं नारद मुनि जी कि आप ऐसी रचना कीजिए, ऐसे शास्त्र को रचिए जो सबके लिए आकर्षक भी हो और साथ साथ में बंधन से मोक्ष दिलाने वाला भी हो। शील व्यासदेव या उनके प्रतिनिधि सुपात्र हैं, क्योंकि वे वस्तुओं को सही परिप्रेक्ष्य में देखने में भली भांति प्रशिक्षित हैं। जो वेद व्यास के जो प्रतिनिधि होते हैं वो सुपात्र हैं, वो हर वस्तु को उसके सही परिप्रेक्ष्य में देखने के लिए प्रशिक्षित होते हैं। ठीक है। शिला व्यासदेव और उनके प्रतिनिधि अपने आध्यात्मिक प्रकाश के कारण शुद्ध विचार वाले हैं और अपनी भक्ति के कारण दृढ़ वृत्ति हैं और भौतिक कार्यकलापों में सड़ रही पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए कटिबद्ध हैं। ठीक है, कटिबद्ध हैं। आध्यात्मिक प्रकाश के कारण शुद्ध विचार वाले हैं, भक्ति करते हैं, इसीलिए वो क्या है, दृढ़ संकल्पी, दृढ़ व्रती हैं। एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी वैसा हिसाब है ना। और भौतिक कार्यकलापों में जो सड़ रहे हैं, जो पतित जीवात्माएं हैं, उनका उद्धार करने के लिए भी कमर को बांध कर वो खड़े रहते हैं। फिर पतित आत्माएं नित्य प्रति नूतन समाचार प्राप्त करने की इच्छुक रहती हैं और व्यासदेव जी या नारद जैसे अध्यात्मवादी अ, जो अध्यात्मवादी हैं वो क्या कर रहे हैं, उनको आध्यात्मिक जगत के प्रति असीमित समाचार प्रदान कर सकते हैं। ओके। पतित जीव आत्माएं जो हैं, जो पतित आत्मा है, वो इच्छा, उनकी इच्छा रहती है कि हमको कुछ लेटेस्ट न्यूज मिल जाए, कोई नया समाचार मिल जाए। तो एक बारी क्या होता है कि जो प्रभुपाद जी थे ना, प्रभुपाद जी किसी कोयले की खान में गए। तो कोयले की खान में क्या होता है, अंधेरा घुप होता है वहां पे। और कोयले की खान ऐसी जगह होती है कि जहां पर ना महीनों महीनों तक जो मजदूर होते हैं, काम करने वाले लेबर होती है ना, एम्प्लॉयज जो कह लो वहां के, वो महीनों महीनों तक अंदर ही रहती है अंधेरे गुप में। उनको बाहर निकलने का बड़ा कम मौका मिल पाता है, महीनों में कहीं एक बार, वंस इन अ ब्लू मून कभी वो बाहर निकलते हैं। तो प्रभुपाद जी ने उनको बोला कि भाई मैं तुमको भगवत धाम भेज सकता हूँ, भगवत धाम भेजूंगा। तो वो बोलता है कि क्या वहां पे न्यूज़पेपर मिलेगा हमको पढ़ने के लिए? तो सोचो कि भाई मतलब कि जो कंपनी के अंदर मतलब इस तरह से जो मतलब कोयले की खदान के अंदर काम करने वाला मजदूर है, वो लोग क्या सोच रहे हैं। अब जो कोयले की खदान जब वो बाहर निकलते ना, तो उधर पुराने अखबारों का पढ़े होते थे, पुराने अखबार। पुराने अखबार पढ़े तो पुराने अखबार को पढ़ के ही वो पढ़ के, अच्छा दुनिया में ये हुआ, अच्छा समाज ये हो गया, ओ हो ये हो गया, ये हो गया, ओ हो ये हो गया। इतना पढ़कर ही वो खुश हो जाते थे, फिर वापस अंदर जाके काम करना उन्होंने, वापस बैक टू वर्क। प्रभुपाद जिनको कह रहे हैं बैक टू गॉड, क्या बोलते हैं, बैक टू गॉड हेड। वो कह रहे हैं वहां पर अखबार मिलेगी, पढ़ने के लिए कुछ मिलेगा हमें वहां पे। तो यही चीज है यहाँ पर भी कि इंसान क्या चाहता है, लेटेस्ट। यहाँ पे लिखा नूतन समाचार। नूतन समाचार का क्या मतलब हो गया, नूतन का मतलब न्यू, समाचार का मतलब न्यूज, नूतन समाचार।
तो प्रभुपाद जी जो कोयले की खदान का, मैंने आपको फॉरेन कंट्री में थे वो, वहां पर। तो प्रभुपाद ने बोला तुमको इस कोयले की खदान से निकालकर, अंधेरी जगह से निकालकर हम लोग तेरे को भगवत धाम लेकर जाएंगे, वो जो चिन्मय धाम है, स्वयं प्रकाशित होता है। ये सब बताने के बाद भी जितने भी कोयले की खदान में काम करने वाले मुलाजिम थे, महीनों महीनों तक खदानों के अंदर ही रहते थे, बड़े महीनों के बाद वो बाहर निकलते थे। वो खदानों के मजदूर जब बाहर निकले तो प्रभुपाद को पूछते हैं कि क्या वहां पे हमको न्यूज़पेपर मिलेगा पढ़ने के लिए, समाचार पत्र मिलेगा। अब प्रभुपाद जो थे वो बड़े हैरान हो गए कि हाय देखो इनको संसार की जानकारी कब मिलती है, जब वो नया समाचार पढ़ते हैं। खदान के अंदर न्यूज़पेपर आता है, वहां न्यूज़पेपर को पढ़कर मजदूर समझ जाते हैं संसार में क्या हो रहा है। तो जब इनको भगवत धाम के बारे में बताया जा रहा है तो पूछते हैं क्या वहां पे अखबार मिलने वाली है। तो वही यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो पतित जीव आत्माएं होती है, पतित आत्मा देखो वर्ड का, यहाँ पर पतित आत्माएं जो होती हैं नित्य प्रति यानी रेगुलरली नूतन समाचार प्राप्त करने के लिए मर रही होती है, इच्छुक रहती है भाई हमको मिल जाए, अखबार मिले हमको, लेटेस्ट न्यूज खबर पर पता लगे कि क्या है। इसीलिए देखो ना आजकल न्यूज चैनल कितने ज्यादा भरे पड़े हैं, न्यूज चैनल इतने ज्यादा भरे पड़े हैं, इतने ज्यादा भरे पड़े हैं, आपको क्या बताएं, है ना, आपको पता ही है। आज तक है, एनडीटीवी है, एनडीटीवी न्यूज है, तो बड़े सारे, बहुत सारे हैं, बहुत सारे, बहुत सारे। अभी अपना भी देखो कि जब हमको ये वाले अखबारें मतलब ये वाले न्यूज चैनल भी कम पड़ते हैं ना हमको, टीवी वाले, हमको लगता है यार इसमें तो एडवर्टीजमेंट बड़ी आती है, चलो हम यूट्यूब पे देखेंगे, वहां पे मशहूरी नहीं आएगी, हम यूट्यूब पे जाके देखना शुरू हो जाते हैं। यूट्यूब में भी न्यूज चैनल बहुत सारे हैं, और कुछ तो ऐसे ही होती हैं, आधी खबरें इतनी फेक होती हैं, मेरी मम्मी इतनी फेक खबरें सुनती है। हेलो सोनू ये कह रहे हैं पेंशन बंद हो जाएगी, हेलो सोनू ये कह रहे हैं पेंशन बढ़ गई है। नहीं कहाँ से सुना है ये मम्मा, ऐसे ही झूठ बोलते हैं ये। हेलो सोनू इसमें लिखा रहा है अमिताभ बच्चन मर गया, मर गया अमिताभ बच्चन, नहीं मम्मा ये देखो उसका लिखा आ रहा है। हेलो सोनू उसमें बोल रहा है ऐश्वर्या राय को लड़का हो गया, बच्चा हो गया, उसका तलाक होने वाला था। सारी खबरें इनकी यूट्यूब की, आदि कितनी खबरें झूठी पुठी होती है इनकी। लेकिन दुनिया सोचती है कि नहीं कोई लेटेस्ट खबर मिले हमें, देख लें देख लें देख लें, दुनिया जाती है देखती है, यूट्यूब भी देखती है। और साथ ही अगर हम अपना भी देखें तो इतने सारे टीवी चैनल है ना, अगर अगर हर एक टीवी चैनल के ऊपर सेम ब्रेकिंग न्यूज एक बारी आ गई, दो बारी आ गई, दो बारी आ गई, तो बंदा ना खुद ही तंग आए, बार बार एक ही खबर के मगर लगते हैं यार, पागल ना हो तो। एक ही खबर दिखाई जा रही है, ब्रेकिंग न्यूज बोल बोल के, कल से ब्रेकिंग न्यूज एक ही खबर दिखा रहे हैं, बार बार सिर पीट लगा दी है, टीवी बंद कर देगा इंसान गुस्से से, है ना, टीवी चैनल चेंज कर लेगा, या आपका टीवी बंद ही कर देगा। क्यों? क्योंकि इंसान को भी क्या चाहिए, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज ये चाहिए होता ना, खबर चाहिए, खबर देखनी है तो लेटेस्ट वाला देखो यार, पुराना खबर क्या है, तो पुरानी खबर होगी, ये बासी खबर होगी, इसको क्या देखना है, ये तो मैंने पहले ही देख ली थी, इसका क्या देखना है जी, इस तरह से। तो जो ये लोग होते हैं ना, जो जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि क्या लोग हैं ये, जो खदानों में काम करने के बाद बड़े टाइम के बाद बाहर निकलते हैं, तो जब ये अखबार पढ़ते हैं ना, ये अखबार में क्या पढ़ते हैं, ओए यहाँ पे बम फट गया, ओ हो, अरे ये मर गया, ओए ये भी मर गया, आय हाय हाय ये भी मर गया, और इसको ये वाली बीमारी लगी थी, हाँ हमें भी ये वाली बीमारी लगी थी, नानक दुखिया सब संसार। तो दुनिया अपने आप को ना रिलेट कर लेते हैं वो, कि यार वो भी दुखी है, मैं भी दुखी हूँ, वो भी मरा था, मैं भी मरूंगा, उसके घर में भी डेथ हुई, हमारे घर में भी डेथ हुई, है ना। तो दुनिया, उसको भी बीमारी लगी, मुझे भी ये बीमारी लगी, तो दुनिया ये सोचकर क्या सोचती है कि सबर कर लेती है कि ये सारे ही दुखी हैं यार, हम भी दुखी हैं, मैं अकेला दुखी नहीं हूँ, मैं अकेला काम करने वाला यहाँ पे दुखी सड़ नहीं रहा हूँ, सारी दुनिया दुखी है, सारी दुनिया काम कर करके पिसो रही है, काम कर करके सारे निचोड़ रहे हैं, सबका खून पसीना एक हो रहा है, सभी नींबू के रस की तरह उनको निचोड़ा जा रहा है, कंपनियों की तरह हमको भी निचोड़ा जा रहा है, यहाँ पे कोयले की खदान में बीमार हम अलग से होंगे, फेफड़ों की बीमारी अलग से लगेंगी, और हाँ हम भी बीमार हैं, ये भी बीमार है, ऐसा समझ के इनको तसल्ली दे देते हैं अपने आप को। ठीक है, तो ये चीज। और व्यास थे वो नारद मुनि जैसे अध्यात्मवादी, उन्हें आध्यात्मिक जगत के असीमित समाचार प्रदान कर सकते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि यह भौतिक जगत अखिल सृष्टि का एक मात्र खंड है, और यहाँ पृथ्वी संपूर्ण भौतिक जगत का एकमात्र अंश है। तो आध्यात्मिक समाचार हम भागवतम महापुराण के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए प्रभुपाद ने अखबार पढ़ने की बात नहीं की, उन्होंने हमें श्रीमद् भागवतम महापुराण ही रोज सुबह सुबह पढ़ने के लिए बोला है। और हम सुबह सुबह श्रीमद् भागवतम महापुराण अगर पढ़ने लग जाए ना, देखो क्या होता है ना कि जैसे मैंने शायद पहले भी आपको बताया था
कि जो भी चीज हम सुबह सुबह उठते ही करते हैं ना, वो चीज हमारे जहन में, मतलब जहन को क्या बोलेंगे, मन या जहन, ठीक है, जहन में पूरा दिन घूमती रहेगी। मानो कि आपने सुबह उठते ही, जैसे हम उठे, हमने मंगल आरती लगा दी टीवी में, तो हमारे दिल में ना भगवान का दर्शन चलेगा, मंदिर की घंटी टन 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 टन, जैसे मंदिर खुलने की बारी ऐसे होता है ना, ठल ऐसी आवाज आती है, फिर शंख की आवाज आती है, ये ध्वनियां हमारे माइंड में चलेंगी। भगवान जी का जब पर्दा खुलेगा, मतलब मंदिर खुला, कपाट, हमने उनके दर्शन किए, तो हमारी आंखों में, हमारे जहन में वही चीज भरी रहेगी। आपने कोई सुबह सुबह उठते भजन सुन लिया, है ना, आपके जहन में पूरा दिन वो भजन ही घूमेगा। आपने सुबह सुबह कोई फिल्म का गाना सुन लिया, कोई सड़ा हुआ गाना सुन लिया, आपके मुंह पे वो गाना चढ़ जाएगा, है ना। एक बार क्या हुआ, जैसे मैं सुबह उठी तो मैंने गाना सुन लिया, वो वाला क्या था वो, मतलब मैं तब पढ़ती थी, बीएड कर रही थी शायद मैं। धीरे जलना धीरे जलना धीरे जलना, जिंदगी की लो पे चलना। तो ये गाना मुझे बड़ा सड़ा हुआ लगता था, एक्चुअली मुझे पसंद नहीं था ये गाना, लेकिन पूरा दिन मेरी जुबान पे गाना लगा रहा। तो मेरी फ्रेंड कहती है, क्या है तू बड़ा सड़ा हुआ गाना गा रही है यार तू, कितना सड़ा हुआ गाना पुराना। मैंने, हाँ यार, ये ना एक्चुअली मैंने सुबह सुबह सुन लिया, तो मेरे मुंह पे यही रह गया। तो जो चीज, जो एक्टिविटी हम मॉर्निंग में करते हैं ना, वही हमारे लिए पूरी दिनचर्या में वो बनी रहती है। ये फैक्ट है, ये पक्की बात है। अगर हमको अखबारें पढ़नी भी हैं, बिकॉज हमारे में से कुछ बच्चे होंगे जिनको करंट अफेयर्स चाहिए, जिनको एग्जाम देने हैं, उसमें आपको करंट टॉपिक्स चाहिए होते हैं पढ़ने के लिए, अखबार चाहिए पढ़ने के लिए, तो आपको क्या करना है, पहले भागवतम महापुराण पढ़नी है। भागवतम महापुराण पढ़ ली ना, उसके बाद आपने खाली मेन मेन हेडलाइंस जो होती हैं वही आप देखो। अगर आपको लगता है कि हाँ, ये जो खबर है, ये न्यूज है, इसके ऊपर तवज्जो देने की आवश्यकता है, जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है, उसको और थोड़ा सा पढ़ लो। उसके बाद पूरे अखबार का पन्ना 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 कुरेदने की जरूरत नहीं है, हाईलाइट पढ़ो, मोटी 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 पढ़ो, क्या चीज है कब है, चलो आगे बढ़ो। और करंट अफेयर्स की बुक्स भी मिल जाती हैं, हर महीने निकलती है, हर हफ्ते निकलती है, आप उसको पढ़ो, उसको ले लो। बजाय इसके कि हम अपना दिमाग खराब करें कि हाय उधर रेप हो गए, हाय उधर बम फट गए, हाय उधर गोलियां चल गई, हाय उसको नीले ड्रम में बांध कर ड्रम में पैक कर दिया, ओहो उसकी हड्डियां तोड़ दी, ओ वहां पे बांदर काट दिया, वहां पे घोड़े को मारा। ऐसी ऐसी चीजें पढ़ने से हमारा क्या होगा, हम विचलित होंगे, भगवान की भक्ति हम नहीं कर पाएंगे। तो जो हम सुबह कर पाते हैं ना, जी प्रभु जी धन्यवाद, जो हम सुबह कर पाते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, श्रवण करते हैं, वही चीज हमारे जहन में रहती है। तभी करके मैंने, देखो, सेशन रखा है, पहले मंगल आरती के बाद ही तुरंत क्या रखा है, सेशन आपका चैंटिंग सेशन रखा है। उठते ही 3 बजे, 2:30 बजे दुनिया उठती है, 3 बजे यहाँ पर आके बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर लो। एक बंदा सुनता है, एक बंदा कर रहा होता है, दूसरे सुनते रहते हैं, कान में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पढ़ता रहता है, चलता रहता है। मंगल आरती करनी टाइम के ऊपर, उसके बाद जैसे ही खत्म होता है आपका, फिर वापस चैंटिंग शुरू हो जाती है। उसके बाद चैंटिंग जैसी समाप्त होती है, 6 बजे वापस आपकी भागवतम महापुराण की क्लास जो है वो शुरू हो जाती है। अब आपके दिमाग में कोई गाना आने की है ही नहीं ना, आएगा ही नहीं, कोई दुनियादारी की कोई खबर नहीं घूमेगी, खून हो गया, खराबा हो गया, आपके दिमाग में क्या घूमेगा, आज हमने मॉर्निंग में सुबह सुबह क्लास में कृष्ण के बारे में ये सुना, कृष्ण के बारे में ये पढ़ा, व्यास देव जी ये बोल रहे हैं, उनके शब्द का ये मतलब है। ये चीजें घूमेगी आपके जहन में, दिमाग में, और ये अच्छी बात है। ठीक है, तो हमको रेगुलरली नित्यम भागवत सेवया नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, नित्यम भागवत सेवया, यही करना है, नित्य भागवतम सेवया। भागवत की सेवा जो है वो कॉपी को, मतलब बुक को लाल कपड़े में लपेट के कमरे में से जाने की बात नहीं है, वो उसको आपको खोलकर पढ़ने की बात हो रही है। नित्यम भागवतम सेवया, श्रवण करने की बात हो रही है। श्रवण करना भी एक सेवा के रूप में आता है, पढ़ना भी सेवा के रूप में आता है, कथा करके दूसरों को बताना भी सेवा के रूप में आता है, सब सेवा है। तो नित्य भागवत सेवा, हमें इस तरह से सेवा इसकी करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, भगवत गीता में कहा गया कि यह भौतिक जगत अखिल सृष्टि का क्या है, एकमात्र खंड है, और यह पृथ्वी संपूर्ण भौतिक जगत का एक अंश मात्र है। अब ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड अगर देखा जाए, आध्यात्मिक जगत, तो जैसे आप पूरा आसमान देखो, अगर चारों तरफ नीला आसमान दिखाई दे रहा है, और एकदम कहीं दूर जाके आपको एक छोटा सा बादल का टुकड़ा दिखाई देता है, बादल दिखाई देता है, पूरा का पूरा आसमान जो आप देख रहे हो, उसमें वो बादल कितना सा है, अंश मात्र, छोटा सा। वैसे ही आध्यात्मिक जगत की तुलना में एक बादल को छोटा सा स्थान प्राप्त करता है, मतलब भौतिक जगत, है ना। और अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के अंदर एक हमारा ब्रह्मांड है ना, 14 लोक हैं, 7 पृथ्वी हैं, उसमें से एक हमारा गोल पृथ्वी है, जो इतना सूक्ष्म है, एक अंश मात्र है। सारे विश्व, बस खत्म हो गया बस ये, ठीक है। सारे विश्व में सहस्त्रों सहस्त्रों ऐसे मतलब थाउजेंड्स ऑफ ऐसे साहित्यकार हैं
जिन्होंने हजारों लाखों वर्षों से जनता की सूचना के लिए हजारों साहित्यिक कृतियां तैयार की हैं। हम्म तैयार की हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश इनमें से किसी के भी द्वारा पृथ्वी पर शांति और अमन चैन नहीं लाया जा सका। इतने सारे न्यूज चैनल है, इतने सारे अखबार हैं, उनके द्वारा भी किसी के अंदर शांति आई नहीं आई, है ना। शांति कहाँ आ रही है, मतलब कि जैसे जब ये नया नया आया था ना, गौर से देखिए इस आदमी को, चैन से सोना है तो जाग जाओ, ये खबरें, ऐसी वाली खबरें देख के ना हमको डर लगता है, ये आदमी यार शक्ल से कितना डरावना लग रहा है, हाँ यार इसकी शक्ल कितनी गंदी है। जैसे आपको उग्रवादियों की फोटोएं दिखाई जाती हैं जब टीवी के ऊपर या अखबारों में आती हैं, आप कहते हो ये तो शक्ल से गुंडा लग रहा है, शक्ल से बदमाश लग रहा है, इसकी आंखें कैसी हैं, इसकी दाढ़ी कैसी है, भाई कितना गंदा है वो, ये तो गौर से देखिए इस आदमी को, चैन से देखिए, चैन से सोना है तो जाग जाओ। यार हमको नींदर कहाँ से आएगी। और ये हमें इतनी सारी खबरें दिखा रहा है, इतनी सारी खबरें दिखा रहा है, इनको पता है तो ठीक है कहीं पे जाके सिक्योरिटी का इंतजाम कर दो ताकि हम चैन से सो सके, वो तो इंतजाम कोई नहीं कर रहा है। लेकिन हमको क्या कर रहा है, चैन से सोना है तो जाग जाओ। यानी सोई मत, पहरे देते रहो, जागते रहो कि तुम्हारे घर में कोई आ ना जाए, तुम्हारे घर में चोरी ना हो जाए, चिकारी ना हो जाए, लूटपाट ना हो जाए, कोई कनपट्टी पे बंदूक रख के लूट कर ना ले जाए, तुम्हारी औरतों का रेप ना हो जाए। यही तो दिखा रही है दुनिया हमको खबरें। उल्टा हमको तो डराया जा रहा है ना, डराया जा रहा है, हमको आगाह कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आगाह करने के साथ साथ हमारी सेफ्टी, हमारी सिक्योरिटी का काम तो वो नहीं लोग कर रहा, वो लोग तो नहीं कर रहे ना। तो फिर हम कहाँ से चैन से सोएंगे। तो वही तो यहाँ पर हो गया ना, अमन चैन, अमन चैन नहीं लाया जा सकता, शांति और अमन चैन नहीं लाया जा सकता किसी के द्वारा। ये खबरें, न्यूज चैनल, अखबारें, जो कुछ भी है, नहीं हो सकती शांति, है ना। अगर इसका कारण क्या है, इसका कारण है इन कृतियों की आध्यात्मिक शून्यता, जीरो, जीरो है ये। किस वे में जीरो है, आध्यात्मिक रूप से जीरो है ये। अगर इनमें आध्यात्मिक शून्यता रहेगी तो शांति कभी भी नहीं आ पाएगी, कभी भी नहीं आ पाएगी। तय वैदिक साहित्य, विशेष रूप से भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम की संस्तुति की जाती है, जिससे भौतिक सभ्यता के उस चुंगल से अभिष्ट छुटकारा प्राप्त हो सके जिससे मानव शक्ति का प्रमुख अंश क्षीण होता जा रहा है। ठीक है। भगवत गीता स्वयं भगवान के द्वारा कहा गया संदेश है, जिसका अंकन व्यासदेव के द्वारा हुआ, और भागवत महापुराण उन्हीं भगवान कृष्ण की लीलाओं का दिव्य आख्यान है। हम्म तो भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, महापुराण ऐसी रचनाएं हैं, ऐसी कृतियां हैं, ऐसे साहित्य हैं जो व्यक्ति को भौतिक संसार में हो रहे जो कष्ट हैं उनसे छुटकारा दिला सकता है। अब कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भगवत गीता अलग है, भागवत महापुराण अलग है, या भगवत गीता भागवत महापुराण सेम है। दोनों अलग अलग हैं, दोनों डिफरेंट है। भगवत गीता को अर्जुन ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में उपदेश दिया, और जो श्रीमद् भागवतम महापुराण है, भगवान की जो संपूर्ण जीवन की लीलाएं हैं उसमें लिखी गई हैं, भगवान के भक्तों के बारे में बताया गया है, तो वो सब भागवतम महापुराण के अंतर्गत आता है। शाश्वत शांति तथा कष्टों से मुक्ति की जीव की लालसाओं को तुष्ट करने में यह ग्रंथ सर्वसमर्थ है। अतएव श्रीमद् भागवतम महापुराण पूरे ब्रह्मांड के जीवों को समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से पूर्ण छुटकारा दिलाने के लिए है। ठीक है। जितनी भी हमारी लालसाएं हैं उनको तुष्ट करने में श्रीमद् भागवतम महापुराण क्या है, सर्वसमर्थ है, सब कामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि आपको ज्ञान देगा ना ये, कि आप जिस ओर भटक रहे हैं, भटकने से कोई भी लाभ नहीं है। हम किस गली जा रहे हैं, हम किस गली जा रहे हैं, हमको पता लग जाएगा कि हम किस गली जा रहे हैं, हम तो भटक रहे हैं, वो भटकने से कोई फायदा नहीं है। उन सकाम कर्मों में लगकर हम केवल अपने जीवन को दुखमय बनाने वाले हैं। हमारा जीवन कभी सकाम कर्मों के माध्यम से सुखी होने वाला नहीं है। इसीलिए लोगों को सकाम कर्मों को रोक कर भगवान की भक्ति में, भक्ति भावना में अग्रसर कराता है, या फिर आपके सकाम कर्म को भगवान को अर्पित करके आपके कर्मों के द्वारा ही आपको शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। भगवान की लीलाओं का ऐसा दिव्य आख्यान व्यासदेव तथा उनके प्रमाणिक प्रतिनिधियों जैसे मुक्त जीवों के द्वारा ही वर्णित किया जा सकता है, जो निरंतर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लीन रहते हैं। केवल ऐसे भक्तों को ही भगवान की लीलाएं तथा उनकी दिव्य प्रकृति भक्ति के कारण ही स्वतः प्रकट हो पाती है। भक्ति की वजह से ही भगवान की दिव्य लीलाएं खुद प्रकट होती हैं।
भक्ति के कारण ही आपकी जीवा पर प्रकट होगी, हृदय के अंदर प्रकट होगी। जब आप भक्ति के मार्ग को अपनाओगे तब। लोग कहते हैं ना कि ऐसी ऐसी दिव्य लीलाएं कहाँ पर मिलती हैं, ये सब हमारे आचार्यों के हृदय में स्फुरित होती थी और उन्होंने ग्रंथों में लिख दिया ताकि हम जैसे पतित जीव पढ़कर सुनकर अपना उद्धार कर सकें। दूसरा, कोई चाहे अनेक वर्षों तक चिंतन क्यों ना करे, ना तो भगवान के कार्यों को जान सकता है, ना ही उनका वर्णन कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति भक्ति नहीं करता तो भक्ति के बिना कोई भी कभी भी भगवान को नहीं समझ सकता और भगवान की लीलाओं को भी नहीं समझ सकता। श्लोक में है ना, समाधि नानुस्मर, तो वेद व्यास जी को समाधि में जाने की बात जो है वो की है। ठीक है। भागवतम महापुराण के वर्णन इतने सूक्ष्म तथा सही होते हैं कि महान साहित्य में 5000 वर्ष पूर्व जो भविष्यवाणी की गई थी वही सब उतर रही है, सही सही हो रही है ना। तो वेद व्यास जी को क्या बोला कि समाधि में जाने की बात बोली। अब यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर किसी को समझना है कि बिना भक्ति के, बिना भगवान की सेवा के तो भगवान को नहीं समझा जा सकता, ना ही भक्ति को समझ सकते हैं, ना भगवान की लीलाओं को समझ सकते हैं। अगर हम निष्कपट भाव से भगवान की सेवा करेंगे बिना किसी बाधा के तो हम कृष्ण को समझ सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है, जो कुछ भी इसमें लिखा गया है वो सारा कुछ सही हो रहा है, सही उतर रही है। जैसे आपने भगवत महापुराण जब पढ़ना शुरू किया था उसमें हमने पढ़ा था ना, भगवान समस्त अवतारों के स्रोत है कृष्ण भगवान। तो श्रीमद् भागवतम में 5000 पूर्व जो कुछ भी लिखा गया, जैसे भविष्यवाणी की गई थी महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध आएंगे, तो भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले अवतार ग्रहण किया। वैसे ही आज जो कलयुग की दशा है उसका भी वर्णन किया है, वो भी हमको देखने को मिल रहा है। चारों तरफ अशांति मतलब फैली हुई है, व्याप्त है। आपका वो है ना, श्रीमद् भागवत महापुराण का पहले स्कंद का पहले स्कंद का पहले अध्याय का 10वें नंबर का श्लोक। प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्याहुपद्रुताः। कि कलयुग के लोग कैसे हैं, लड़ाके झगड़ालू आलसी। देख तो रहे हैं, लड़ाई लगी हुई है, यूक्रेन में पहले लगी रही, रशिया में लगी रही, अब कहाँ लगी है आपका, इजराइल में, ईरान में, बीच में पसूड़ी डाली है किसने, अमेरिका मार रहा है उनको। उसका मुआवजा हम लोग भी यहाँ पर दे रहे हैं। दुबई बेचारा शरीफ शहर, उसको ऐसे ही परेशान कर रहे हैं, शरीफ कंट्री है, उसको ऐसे ही तंग करने लगे हुए हैं। उधर का असली अच्छे लोग हैं, वहां के लोग बुरे नहीं है दुबई के। उनको ऐसे ही कर रहा है क्योंकि उसका वहां पे अमेरिका का है ना चीजें, उसको ऐसे ही बम फेंकी जा रहा है वहां पर दुबई में। दुबई अभी कोई भी जवाब नहीं दे रहा, लेकिन देखो तंग तो कर रहे हैं ना। उसका प्रभाव हमारे ऊपर आ रहा है, हम लोगों को गैस नहीं मिल रही है, सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, और भी पेट्रोल डीजल तेल शेल सब कुछ महंगा हो जाएगा। खामियाजा तो हम लोग भी भुगत रहे हैं ना यहाँ पर, खामियाजा समझ गए ना, हर्जाना, खामियाजा, मुआवजा हम लोग भुगत रहे हैं यहाँ पर बैठकर। हम लोग जुर्माने दे रहे हैं इधर बैठ के, टैक्स हम भरेंगे, चीजें भी महंगी हम लेंगे, उसके बाद महंगाई बढ़ जाएगी। गरीब आदमी कहाँ जाएगा, तनख्वाहें तो बढ़ नहीं रही हैं, तनख्वाहें नहीं बढ़ेंगी, लेकिन महंगाई बढ़ जाएगी, आमदनी अठनी, खर्चा रुपया हो जाएगा। वो ऑलरेडी पहले से ही चल रहा है दस्तूर। तो भविष्यवाणी कर दी गई थी ना पहले कि कलयुग के लोग कैसे होंगे, मार्ग से भटके हुए होंगे, ये सब होगा वो सब होगा। तो सब कुछ भागवतम महापुराण में पहले से ही अंकित है, और सब कुछ हमको आज दुनिया में देखने के लिए मिल रहा है। खत्म, बस होने वाला है। अतएव लेखक की दृष्टि भूत, वर्तमान तथा भविष्य को पहचानती है। तो ऋषि वेद व्यास क्या, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबको पहचानते हैं, है ना। क्यों पहचानते हैं? वेद व्यास जी जो है समाधि में जाने के बाद ब्रह्मा के एक दिन से, जब ब्रह्मा जी की आयु रहेगी, आज से आने वाले अवतार के बारे में, जो भी अवतार आने वाले हैं उन सबका वर्णन श्रीमद् भागवतम महापुराण में वो कर चुके हैं ना। और ऋषि वेद व्यास जी पास्ट को, प्रेजेंट को, फ्यूचर को जानते हैं, वो सिद्ध है। व्यासदेव जैसे मुक्त व्यक्ति ना केवल दृष्टि शक्ति से तथा पांडित्य के मामले में पूर्ण है, अपितु श्रवण, चिंतन, अनुभव तथा अन्य ऐसी सभी इंद्रिय कार्यों में भी सिद्ध होते हैं, सिद्ध होते हैं। ठीक है। वेद व्यास जी सभी प्रकार से सिद्ध हैं, क्योंकि वो भगवान के ही शक्ति आवेश अवतार हैं। वो साधारण व्यक्ति है ही नहीं। जब साक्षात भगवान ने ही आकर इस दिव्य लीलाओं को लिखा है, तब जाकर के हम भागवतम महापुराण हमको मिलता है, प्राप्त होता है। इसीलिए ऋषि वेद व्यास जी जो है, ऋषि वेद व्यास से नारद मुनि लिखवा रहे हैं, वो खाली लीला के माध्यम से है। लेकिन जब भगवान ही लिखना चाह रहे हैं तो ही सुंदर ग्रंथ की रचना हो सकती है। अब जैसे प्रभुपाद जी है ना,
प्रभुपाद जी से एक बारी किसी ने पूछा कि प्रभुपाद जी आपने इतना सारा लिखा है, इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं, देखो सोचने समझने की भी बात है, हम लोग पढ़ रहे हैं ना, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम लोग डेली एक श्लोक पढ़ रहे हैं, एक श्लोक पढ़ते 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 हमको कितना टाइम लगेगा? आई थिंक मान लो 15 साल लग जाएंगे, मेरे मेरे जैसे 20 साल भी मान लो, लगा लो 20 साल, पता नहीं मेरी उम्र है भी है कि नहीं, 10 साल पता नहीं मेरी उम्र अगले है भी है कि नहीं, हो सकता है आने वाले पल में मेरे को सांस अगली आनी भी है कि नहीं, ये भी नहीं पता। अगर हमने थारोली पढ़ना है, इसको डीप वे में चर्चा करनी है, 10 साल 15 साल मान के चलो हमें लगने वाले हैं। और लोगों को लगते भी हैं 10-10 साल पढ़ने, जिन्होंने पढ़ा है पूरा पूरा भागवतम थारोली 10-10 साल उनको भी लगे हैं। जो खाली रीडिंग 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 करते हैं, कहीं होता है श्लोक नहीं पढ़ते, अनुवाद नहीं पढ़ते, तात्पर्य पढ़ते हैं, कहीं होते हैं खाली तात्पर्य भी नहीं पढ़ते, खाली अनुवाद अनुवाद पढ़ते हैं, मतलब 4-4 लाइनें अनुवाद, ट्रांसलेशन पढ़ा, आगे बढ़ा 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 बढ़ा, उन लोगों को भी 4-5 साल कहीं नहीं जाते, उनको भी 4-5 साल लग जाते हैं, अनुवाद अनुवाद पढ़ने वालों को भी। तो सोचने की बात है कि प्रभुपाद जी ने पूरे भागवतम का ट्रांसलेशन किया, तात्पर्य के साथ किया, चैतन्य चरितामृत का ट्रांसलेशन किया, तात्पर्य के साथ किया, गीता का किया ट्रांसलेशन, तात्पर्य के साथ किया। तो प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा कि प्रभुपाद जी आपने इतना सारा ट्रांसलेशन किया है, आपने कैसे कर लिया, कैसे लिख लिया आपने इतना सब? प्रभुपाद कहते मैंने नहीं लिखा। जब मैं लिखने की ट्राई करता था तो मैं तो सोया होता था, आप खुद सोचो, मैं इतना बूढ़ा व्यक्ति हूँ, इतनी उम्र है मेरी, बुढ़ा इतना मैं है, और मैं जब लिखना शुरू करता हूँ ना, मतलब भगवान कृष्ण आ जाते हैं, भगवान कृष्ण मुझसे लिखवाते हैं, वो मेरे को बोलते जाते हैं, मेरा पेन चलता रहता है, बट मैं नहीं लिखता हूँ, मैं नहीं लिखता हूँ। तभी करके उनके शास्त्रों में देखो ना कि क्या है, इतना ज्यादा दम है कि दुनिया को चेंज करने का सामर्थ्य रखते हैं, बल रखते हैं। मैं कोई गाना लिख दूं, पोएम लिख दूं, कविता लिख दूं, किसी का दिल चेंज होगा? किसी का चेंज नहीं होगा। यहाँ पे खुद कृष्ण भगवान, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, मेरे को बोल बोलकर कृष्ण भगवान आकर लिखवाते थे, कृष्ण खुद ही लिख कर जाते थे, कई बारी तो कृष्ण ने खुद ही लिखा है यहाँ पर आकर, ऐसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो कृष्ण ने खुद ही लिखा, दैट मीन्स भागवतम महापुराण और कृष्ण में तो कोई फर्क नहीं है। ये तो हम पहले भी बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन आज इस एग्जाम्पल के माध्यम से भी हमको फील करना चाहिए कितनी बड़ी बात है ये, कि कृष्ण ही, हम कृष्ण को द्वारा, कृष्ण का लिखा हुआ ही हम पढ़ रहे हैं। प्रभुपाद भी हमको ये सिखा रहे हैं, मैंने नहीं लिखा, कृष्ण ने लिखा है जो आप पढ़ रहे हो। तभी करके तो हम इसको पढ़कर हमारा चित्त का जो शुद्धिकरण है, हृदय पवित्र हो सकता है ना, दिल तभी पवित्र होगा जब हम इनको पढ़ेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे। तो ये कोई मामूली शास्त्र नहीं है। तभी करके देखो ना, लिखा होगा वाकई स्पीड से लिखा गया है, इतनी जल्दी जल्दी शास्त्रों को उन्होंने लिख दिया है, कृष्ण ने ही लिखवाया है। हम अगर पढ़ने में इतना समय लगा रहे हैं, अब आपको मैं बोलूं, आज का जो मेरा लेक्चर है ना, सारे बच्चे इसको पूरा डिट्टो लिख कर रखना, और मैं कल कॉपी चेक करूंगी आपकी, आपका ठीक है। आप लोग बोलोगे माता जी 4 घंटे लगे हमको लिखने में, आपको खाली एक श्लोक के एक्सप्लेनेशन जो मैंने दिया ना, उसी को लिखने में 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। किसी बच्चे की स्पीड कम होगी, हो सकता है वो 2 दिन लगा लेगा, हो सकता है अगला 3 दिन लगा लेगा। आप कहोगे 3 दिन में तो हमने एक ही लिखा है, एक ही लिख पाए हैं, तो प्रभुपाद जितना स्पीडली कैसे लिख सकते हैं? बिकॉज साक्षात कृष्ण भगवान उनको आकर लिखवा रहे हैं, ऐसा प्रभुपाद जी बताते हैं। कृष्ण ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा है, कृष्ण ने लिखा है। तो जो हम पढ़ रहे हैं, हम कृष्ण को ही पढ़ रहे हैं, कृष्ण के माध्यम से पढ़ रहे हैं। कृष्ण खुद चाहते हैं भाई मेरे बारे में सुनो, देखो, मुझे जानो, मेरे बारे में पढ़ो, ज्ञान प्राप्त करो मेरे बारे में। ठीक है, तो कितनी अच्छी बात है ये जो प्रभुपाद जी हमको बताते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से क्या है, नारद जी बोल रहे हैं कि उनके मुख से निकला हुआ वाक्य हमारे हृदय में जरूर परिवर्तन करेगा, इसलिए हमको एक एक शब्द, हम यहाँ पर कक्षा में भी पढ़ते हैं, एक एक शब्द को मैं डीप वे में बताने का प्रयास करती हूँ। मतलब कहने को, देखो मैंने आपको बहुत बार बोला हो कि जिस तरह से हम लोग पढ़ते हैं ना, मतलब मैं भी एक दिन में 10 श्लोक निपटा दूं, या चल यार आगे सिलेबस खत्म कर, दुनिया वहां पर कह रही है वहां पे हमारे 10वें चैप्टर का पेपर होने वाला है, ये लड़की अभी तक हमको 5वें अध्याय पे लेकर बैठी हुई है, चल यार आगे। लेकिन हमारा मकसद भागना नहीं है, हमारा मकसद है शुद्ध होना। शुद्ध हम तभी हो पाएंगे जब हम ईच एंड एवरी वर्ड को अच्छे से पढ़ेंगे, फील करेंगे, अनुभव करेंगे, अनुसात करेंगे, उसका क्या बोलेंगे, उसका अनुसरण करेंगे, है ना, पालन करेंगे, जिंदगी में उतारने का प्रयास करेंगे, तभी तो हमारा क्या बोलेंगे, दिल परिवर्तित होगा ना, दिल शुद्ध होगा। ऐसे कहाँ से होगा? ऐसे होने वाला नहीं। और भगवान ये नहीं देखेंगे गीता शास्त्री या भगवत शास्त्री या भक्ति शास्त्री, गीता शास्त्री, गीता उपाधि, गीता स्नातक परीक्षा कितना देकर आए हो, ये भागवत वैभव, ये भक्ति वैभव कितना कर कर आए हो, भक्ति सार्वभौम किया कि नहीं किया, सर्टिफिकेट दिखाओ। वो सब नहीं देखने हैं, कितना शुद्ध किया, मेरी सेवा कितनी की, कितने दिल से की, ये भगवान कहते हैं। भगवान तो भोग लगाने के बारे में भी यही कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम, जो मुझे भक्ति से क्या बोलेगा,
भक्ति भाव और प्रेम से देता है, उसका मैं स्वीकार करता हूँ। आपने ऐसे ही दे दिया, प्लेट ऐसे करके लगा दी, भगवान, भेदभाव था या नहीं था ये आपको पता है और भगवान को पता है। कई बार होता है कि मंदिर खोल के मंदिर में नहीं जाकर ऐसे करके लगा रहे, अचानक हमें मतलब कि टाइम हुआ हुआ, या फिर मानो कि हम अशुद्ध अवस्था में हमने ऐसे करके ऐसे ही किया, ऐसे कर दिया। टीवी में अगर आरती चल रही है, टीवी को ही ऐसे कर दिया कि है तो वहां पे, वो भी तो कृष्ण है, ऐसे ही कर दिया, ऐसे करके लग गए खाने। तो भगवान कह रहे हैं मैं प्रेम से देखता हूँ कि मेरे को प्रेम पूर्वक किसने किया कि नहीं किया। कई बार हम बाहर हैं, हमारे साथ भगवान नहीं है, क्योंकि हम लोगों का ये रिवाज नहीं है कि भगवान को साथ ले लेके फिरो, वो उसमें टोकरियों में डाल डाल के, जैसे अन्य लोगों ने तमाशा बना के रखा हुआ है। ऐसा हमारा रिवाज नहीं है, हम लोग नहीं करते हैं ऐसा। तो हम लोग मानसिक भाव से भगवान को भोग लगा देते हैं, तो भगवान स्वीकार नहीं करते होंगे तो करते हैं, है ना। ये चीजें देखने समझने वाली बातें हैं। तो यही है ना, अनुभव, चिंतन, अनुभव, श्रवण, ये सब कुछ होता है, इसी के माध्यम से होता है। फिर है मुक्त जीव की इंद्रियां क्या होती हैं, पूर्ण होती हैं, और ऐसी पूर्ण इंद्रियों से ही इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश या भगवान श्री कृष्ण की सेवा की जा सकती है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। जो मुक्त जीव होते हैं उनकी इंद्रियां भी पूर्ण हो जाती हैं। अतः श्रीमद् भागवतम महापुराण वेदों के संकलन करता परम सिद्ध व्यक्ति श्री व्यास देव जी द्वारा किया गया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का परिपूर्ण वर्णन है। भगवान का जो पूर्ण वर्णन किया गया है वो भी पूर्ण है और पूर्ण जीवन भी है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम महापुराण हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी करके हमको बोला जाता है क्या, नष्ट प्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। इसके साथ ही हमारा आज का सत्र समाप्त होता है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय आज के आनंद की आप सभी भक्तजनों की हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे ठीक है, शाम को क्लास नहीं होगी, सुबह हो गई है, शाम को नहीं होगी, तो आपका ये वाली जो क्लास है ना मंडे को चली जाएगी। कल का, कल हम करेंगे, कल भी हम ये करेंगे, श्लोक कंठस्थ करेंगे। और हाँ, संडे को आप लोग अवेलेबल हो या नहीं हो, अगर स्ट्रेंथ कम है तो फिर नहीं करेंगे। जो श्लोक की क्लास में आते हैं वो बच्चे अवेलेबल हैं या नहीं है, आधे निकल गए हैं, मेरे को नहीं पता। चलो ठीक है, फिर जिसके बारे में देखते सोचते हैं। चलो, हरे कृष्ण।